गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, उस केस का नाम है ब्लूजम गोल्ड कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। फ्रेंड्स, ये केस 1 मार्च 2021 को डिसाइड हुआ और ये मैटर 433 ITR पेज नंबर 10 पे रिपोर्ट किया गया। इस केस में एसएससी के अगेंस्ट 153C की प्रोसीडिंग्स चल रही थी और एसएससी सेटलमेंट कमीशन जो है वो जाना चाहता था। एसएससी को सेक्शन 153C के जो नोटिस रिसीव हुए थे वो 14 जनवरी 2020 को रिसीव हुए थे। फाइनेंस एक्ट 2021 में एक प्रावधान लाया गया कि सेक्शन 245C को 245C को 1 फरवरी 2021 से निरर्थक कर दिया गया। कहने का तात्पर्य, उसको सेटलमेंट कमीशन जो है वो 1 फरवरी 2021 से उसकी जो वर्किंग थी उसको बंद कर दिया गया। एसएससी ने सेक्शन 153C की असेसमेंट कराने की बजाय सेटलमेंट कमीशन में एप्लीकेशन लगाई। सेटलमेंट कमीशन ने फाइनेंस एक्ट 2021 का हवाला देते हुए उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। एसएससी ने इस रिजेक्शन के अगेंस्ट रिट दायर करी और सिंगल जज की बेंच ने यह फैसला दिया कि सेटलमेंट कमीशन जो है वो एसएससी की सेटलमेंट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे, रिसीव करे। एसएससी ने एक चीज़ और अपनी एप्लीकेशन में कही थी कि सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन सिंगल जज बेंच ने ये फैसला दिया कि सेक्शन 153C की जो प्रोसीडिंग्स हैं उस पर स्टे नहीं लगाई जाएगी, लेकिन सेटलमेंट कमीशन को ये निर्देश दिया कि आप एसएससी की एप्लीकेशन जो है वो रिसीव करो। एसएससी का कहना ये था कि यदि सेटलमेंट कमीशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है और सेक्शन 153C की प्रोसीडिंग्स पर स्टे नहीं लगता तो दोनों बातों में विरोधाभास है, दोनों प्रोसीडिंग्स साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी और इससे जो है सेटलमेंट कमीशन जाने का जो एसएससी का मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए एसएससी ने दोबारे हाई कोर्ट में अपनी गुहार लेकर के गया कि सेक्शन 153C की जो प्रोसीडिंग्स है उन पे भी स्टे लगा दिया जाए। एसएससी की एप्लीकेशन कंसीडर की गई और ये डिसाइड किया केरला हाई कोर्ट ने कि जब तक 153C की नोटिस पर स्टे नहीं लगाया जाएगा, जब तक सेटलमेंट कमीशन के द्वारा एसएससी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने पर भी एसएससी का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा और स्टे प्रोसीडिंग्स सेक्शन 153C पे लगाने से कोई भी डिपार्टमेंट का जो नुकसान है वो नहीं होता है। और यदि ये स्टे प्रोसीडिंग्स नहीं लगाई गई और 153C के ऑर्डर पास कर दिए गए तो इससे जो है वो एसएससी को अननेसेसरी की लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। इसलिए केरला हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सेटलमेंट कमीशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ एसएससी के जो 153C में नोटिस इशू किए गए हैं उसके अगेंस्ट भी जो है वो स्टे लगाया जाना चाहिए। और केरला हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न जो है वो एसएससी के फेवर में दिया। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे सही मायने में एसएससी को रिलीफ मिला और उसकी जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स थी जो कि 153C के अंदर चल रही थी उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया और एसएससी को सेटलमेंट कमीशन में जाने का उसका अधिकार जो है वो मिला। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज ब्लूजम गोल्ड कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and others. And this case has been reported
in 433 ITR at page number 10. Friends, at the end of this deliberation, I appeal to all my professional colleagues and who are listeners of my videos that please subscribe my channel and press the bell icon. It gives a motivation to me to make more and more videos on the topics which are very relevant for dealing with the income tax cases. And please give your views in the comment box. You can also email me your comments, and also you can send the personal messages on WhatsApp to me, so that I will be motivated to make more lectures on the topic. And I also hope that you people like my all these deliberations. Thank you, friends.